नमस्कार, मैं हूँ विभोर। वेलकम टू द लर्नेड। यूएस चाइना ट्रेड डील में काफ़ी नेगोशिएशंस चल रहे थे और इसके बारे में आप देख सकते हैं काफ़ी आर्टिकल्स छप रहे हैं। ये है डीडब्ल्यू का आर्टिकल, यहीं पर ग्लोबल टाइम्स चाइना न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल है और वहीं पर सीएनएन ने भी इसके ऊपर आर्टिकल्स डाले हैं। लेकिन आप सोचेंगे 3-4 महीने पहले जो कंट्रीज इतना ज़्यादा कंपटीशन कर रही थी कि कौन अपने ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाता है, यूएस में 400-500% टैरिफ तक की बातें चल रही थी। वहीं चाइना ने भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ यूएस के ऊपर लगाए थे। वो अचानक ट्रेड डील की बातें पर क्यों आ गई? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारा खेल है ये सारा का सारा रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि स्कैंडियम, ये यूएस को बहुत ज़्यादा इनकी नीड है। यूएस एक डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन को यूएस जैसे कि यूएस, इंडिया, इन सबको ही रेयर अर्थ मिनरल्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। यू कैन नॉट अवॉइड देम व्हाटसोएवर, बी इट ईवी व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स और न जाने क्या क्या डिफेंस इक्विपमेंट, जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज होता है। बट वेट, आप सोचेंगे कि यूएस ने तो ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कर दी थी और वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए उनको चाइना पर डिपेंडेंट रहने की इतनी जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगा कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे उस बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहे थे अपने आप को और यूएस के जितने भी सिटीजन्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतना चाहते थे। बट दिस इज ऑल्सो सैड रियलिटी कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से पहले चाइना यूएस ट्रेड डील लगभग पक्की हो गई है। हाँ, वो अभी टेम्परेरी है। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल जाती है शी जिनपिंग के पास में और 26 जून 2025 यानी कि इस डेट को ही यूएस चाइना ट्रेड डील टेम्परेरली साइन हो जाती है। एंड यस, उसके अंदर जो मेन जो क्लॉज है वो रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड ही है। एंड यस, जो 90 डेज का आपको जो टैरिफ को कट था, जो कि आप काफ़ी न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, वो भी चाइना के ऊपर भी अप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडियन न्यूज़ आउटलेट का, और वहीं पर आप और भी आर्टिकल्स इसके ऊपर देख सकते हैं कि इंडियन यूएस ट्रेड डील जो चल रही थी, जिसके लिए काफ़ी डिप्लोमेट्स इंडिया से जा रहे थे, वो अभी तक भी अपने फाइनल वर्डिक्ट तक नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि इंडियन यूएस ट्रेड डील, जैसा कि आप डेटा में देख सकते हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंदर में यूएस को इंडिया से बहुत बड़ी मार्केट नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रिच मिलियनर्स भी हैं और उसके साथ में पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स भी हैं जो कि इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग पावर नहीं रखते। एंड जो मिडिल क्लास है इंडिया की, वो भी काफ़ी स्पेंड नहीं कर पाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पर कैपिटा जो स्पेंडिंग पावर है इंडिया की वो काफ़ी लो है। वहीं पर अगर आप चाइना की पर कैपिटा स्पेंडिंग पावर के ऊपर जाएंगे तो वो काफ़ी हाई है। यूएस चाइना की जो मार्केट है उसके अंदर 143.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक बहुत बड़ा एज रखता था और वहां पर इतनी मार्केट यूएस को मिलती थी चाइना से। बट ये बात भी रियलिटी है कि 295 यूएस डॉलर का जो चाइना है वो ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता था यूएस के अंदर। तो हाँ, ये ट्रेड डील जो है चाइना के साथ में करना काफी आवश्यक है, क्योंकि वो चाइना के अंदर एक अच्छी मार्केट भी इंजॉय करते हैं, दो वो सरप्लस में नहीं रह पाते, एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिशिएट लेके वहां पर रहते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रंप के जितने भी चल रहे थे, जितने भी आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स थे, उनके अंदर उन्होंने यही चीज इम्पोज करनी चाहिए। अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको यही बताना चाहा कि आपको यूएस, मेड इन यूएस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रंप एक स्लाइटली एज लेकर जा रहे हैं, जिसके वो अपने यूएस सिटीजन्स को ये बताना चाह रहे हैं कि आप मेड इन यूएस प्रोडक्ट्स को ही बाय करें। तो स्लाइटली आप देख सकते हैं फ्यूचर में जो ट्रेड डेफिशिएट था यूएस का चाइना के साथ में, वो थोड़ा कम हो पाएगा। तो यूएस यहाँ पर स्लाइटली एज लेके जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक मूव कह सकते हैं इसको लिया है। एंड व्हाटसोएवर उनको डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, जब तक कि यूएस में ही कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं मिल जाते। थैंक यू।